हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है। 9th क्लास के वीडियोस में मैंने लास्ट टाइम में आपसे बात करी थी द्रव्य के बारे में कि द्रव्य वे तत्व होते हैं जो एक जिनमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिनका अनुभव होता है वो सब द्रव्य कहलाते हैं। अब द्रव्य के बारे में बताने के बाद इनके कुछ लक्षणों के बारे में भी हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लक्षणों के बारे में अगर हम पता करेंगे तब जाके हमें ये चीज़ें आगे ज्ञात होंगी कि ये होते क्या हैं। देखिए, अगर मैं इनके लक्षणों में फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं तो ये क्या होता है, ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। मतलब द्रव्य जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये जो कण हैं ये बहुत छोटे होते हैं, यानी हमारी कल्पना भी नहीं कर सकते इतने छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इनके जो स्थान होता है, इन कणों के बीच में एक स्थान होता है, यानी सभी कणों के बीच में कुछ ना कुछ स्थान होता है जिसे अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपने सुना होगा, अंतरा आणविक स्थान। तो अंतरा आणविक स्थान जो होता है वो इन कणों के बीच में उपस्थित होता है। ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा, ये जो कण होते हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को जब आकर्षित करेंगे तो आकर्षण का कारण क्या होगा, इनके अंतराण्विक बल लगना। मतलब ये जो समान जो कण होंगे वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और जब आकर्षित करेंगे तो उनमें क्या लगेगा, एक बल लगेगा जिसे अंतराण्विक बल कहते हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से अब इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो सेम प्रॉपर्टी के जो हमारे पास में कण होंगे, यानी समान कण जो होंगे वो अपने समान गुण वाले कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, और इससे इनका जो घनत्व होता है या इनका आकार प्रकार सब इसी पर निर्भर करता है, इनके अंतराण्विक बल पर। ठीक है, तो ये हुआ चौथा पॉइंट। और इसी तरह से ये आपस में मतलब एक दूसरे से जुड़कर रहते हैं। मतलब एक ही प्रकार के जो कण होंगे वो एक साथ परस्पर जुड़कर एक भिन्न प्रकार की संरचना बनाते हैं, यानी सभी प्रकार के द्रव्यों में ये अलग अलग गुण पाए जाते हैं। तो बच्चों, आगे हम बात करते हैं द्रव्य के प्रकार के बारे में। द्रव्य के प्रकार में अगर हम आगे पढ़ें तो हमने द्रव्य के दो प्रकार पढ़े होंगे। कौन कौन से? एक होता है परमाणु, एक होता है अणु। अब मैं बात करता हूँ परमाणु की। परमाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एटम। एटम जो है वो एक जो शब्द है एटमोस, जो ग्रीक शब्द है उससे बना हुआ है। एटमोस का मतलब होता है, एटमोस का मतलब है सिंपल सा अविभाज्य, मतलब जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। महर्षि कणाद ने भी इसके बारे में यही बताया था कि वह सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सके परमाणु कहलाता है। ठीक है, किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सके परमाणु कहलाता है। तो ये हमारे पास में महर्षि कणाद ने भी बताया हुआ था। तो उसी तरह से अभी भी हम कह सकते हैं कि जो सबसे छोटा तत्व होता है जिसे और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। इसी तरह से अब तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, इसके बारे में ये भी कहा गया है कि तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, और ऐसा जरूरी नहीं है ये रह भी नहीं सकता। कुछ ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, कुछ रह सकता है। तो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और नहीं भी। ठीक है, और इसके अलावा इसके लिए और क्या कहा गया है कि उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। उसे हम क्या बोलेंगे? परमाणु कहते हैं। ठीक है, दूसरा, इसके आगे हम बात करें कि ये क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता ही है। परमाणु जो होगा वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। ठीक है, इसके आगे हम बात करें तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है वो भिन्न भिन्न होता है, जिनमें मतलब उनका द्रव्यमान या रासायनिक गुणधर्म की बात करें सभी के भिन्न भिन्न होते हैं, सभी तत्वों के। ठीक है, तो ये आपका हुआ परमाणु। आगे हम बात करते हैं अणु के बारे में। अणु क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा परमाणु आपस में मिलकर या आपस में आबंध बनाकर एक स्थायित्व प्राप्त करते हैं और एक स्थायी प्रकार का तत्व बनाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? मतलब जो स्थायी प्रकार का पदार्थ बनाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे?
अणु बोलेंगे। ठीक है, मतलब आबंध से जुड़ गए और उसके बाद में स्थायित्व प्राप्त कर लिया तो वो क्या बन गया, अणु बन गया। तो अणु को हम ऐसे बोल सकते हैं, अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े हों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अणु। अणु में हम ये भी याद रख सकते हैं कि किसी भी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो सामान्य दशाओं में रह सकता है। मतलब जस्ट लाइक मैं पानी की बात करूं, सामान्य रूप से रह सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन अणु की बात करूं तो दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ के हाइड्रोजन अणु बनाते हैं। ऑक्सीजन की बात करूं तो दो ऑक्सीजन परमाणु जुड़ के आपस में ऑक्सीजन अणु बनाते हैं, O2 H2, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये हमारे अणु हुए। ठीक है, अणु मतलब अणु के बारे में आगे हम बात करें तो ये एक तो सामान्य दशाओं में रह सकता है, साथ ही साथ ये भी बोल सकते हैं कि यह पदार्थ के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। बस इसकी एक कमी है कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग केवल और केवल परमाणु लेते हैं, अणु नहीं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये पॉइंट एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अणुओं के प्रकार के बारे में। तो देखिए, जैसे मैंने अणुओं के बारे में बताया तो अणुओं के प्रकार के बारे में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास में सम अणु। ठीक है, सम अणु मतलब जिसमें समान प्रकार के जो परमाणु हैं उपस्थित होते हैं और आबंध बना के क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन अणु, ऑक्सीजन अणु, H2O2, नाइट्रोजन अणु N2, इस तरह से लिखते हैं अपन। तो वो क्या हुआ हमारे पास में, अणु हुए। ठीक है, क्या हुआ, सम अणु। ठीक है, समान प्रकार के परमाणु जब मिलके एक अणु बनाते हैं तो वो क्या हुआ, सम अणु हुए। इसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है विषम अणु। विषम अणु कौन से होंगे, जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ के एक अणु बनाते हैं। जैसे दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, एक बेस्ट एग्जांपल है। दो हाइड्रोजन आए एक ऑक्सीजन आया, दोनों जुड़ के आपस में क्या बना रहे हैं, वाटर, H2O। दो हाइड्रोजन H2O, ऑक्सीजन एक। ठीक है, तो कितना हुआ, H2O। ये क्या हुआ हमारे पास में, विषम अणु। मतलब ये जो हमारे पास विषम अणु में जो हमारे पास में परमाणु जुड़ेंगे ये एक निश्चित अनुपात में भी जुड़ेंगे। याद रखिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक भिन्न परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में जुड़कर एक स्थायी प्रकार का अणु बनाते हैं तो वो हमारे पास में क्या हुआ, विषम अणु। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गए, सम अणु और विषम अणु। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। आज के पॉइंट को देखते हुए आपके पास हमने क्या क्या बात करी, द्रव्य के गुणधर्मों के बारे में, द्रव्य की जो प्रकृति है उनके बारे में। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर रहे थे द्रव्य के प्रकारों के बारे में भी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यों के प्रकार के, मतलब द्रव्यों के जो हमारे पास में परिवर्तन होता है, यानी अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं और उन अवस्थाओं में परिवर्तन किस प्रकार होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग कंटिन्यूसली अपने चैनल अनूप सिंह बैस को सब्सक्राइब कीजिए। देखो, नहीं कराओ तो जल्दी से अभी के अभी सब्सक्राइब करो। नीचे वो जो दिख रहा है ना रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन, जल्दी दबाओ और बेल आइकन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन कंटिन्यू आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ।